ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 2-3-2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, बाप के बने हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। बाबा के बने हैं तो बाबा के कहे फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा को फॉलो करने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फर्स्ट आ जाएंगे। मम्मा बाबा को फॉलो करने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फर्स्ट आ जाएंगे। प्रश्न दिया बाबा ने, मनमत पर किए हुए कर्मों के रिजल्ट और श्रीमत पर किए हुए कर्मों के रिजल्ट में क्या अंतर है? एक तो मनमत पर करा, एक भगवान के कहने पर करा, तो बनाए अंतर हो जाए है ना उसमें। तो उत्तर में कई बाबा ने, जो अपनी मत पर कर्म करते हैं ना, उन्हें आगे चलकर कर्म कूटने पड़ते हैं। जो मन माया वो कर दिया तो आगे चलकर कर्म कूटने पड़े है ना। फिर कोई बीमारी आओ कि कहेंगे मेरे कर्म ही से, मेरे कर्म यूँ कहेंगे ना, मेरे कर्म में देखो किसा, तो दुखी होते रहते हैं। मनमत अर्थात माया की मत से कोई देवला मार देते हैं, कोई बीमार पड़ जाते हैं, कोई भी अकाले मृत्यु भी हो जाती है। यह सब है कर्म कूटना। श्रीमत पर तुम बच्चे ऐसे कर्म करते हो जो आधा कल्प कोई भी कर्म नहीं कूटना पड़ेगा। भगवान के कहने पर चलेंगे तो इसे अच्छे कर्म कराएंगे तो आधा कल्प सतयुग और त्रेता में कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। गीत आया तो में पाके हमने जहान पा लिया, जमीन तो जमीन, आसमान भी पा लिया, सब कुछ हमारा हो गया ना। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। जबकि हमने बेअद के बाप को पा लिया है तो बेअद के बाप से सारे विश्व की बादशाही हम ले रहे हैं। एक भारत तो होगा ना सतयुग में, तो हम विश्व की हम बादशाही ले रहे हैं ना सारे। यह तो बिल्कुल साधारण बुद्धि से भी समझ सकते हो कि भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था और कोई धर्म नहीं था। एक भारत था बस, और देश खत्म हो गए थे ना, तो ये और देश पाछा बनेंगे द्वापर युग में। तो बाबा ने कहा देवी देवताओं का राज्य था और कोई धर्म नहीं था, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, और धर्म तो बाद में आए नहीं। तो लक्ष्मी नारायण का ही घराना था। जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड राजाई चलती है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर राजाई चल रही ना, 8 जन्म होंगे सतयुग में। तो वह है यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड किंगडम राजधानी है ना सतयुग की। तो भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, सारे विश्व पर उनका राज्य था। तो यह मनुष्य भूल गए हैं। अब तुम बच्चों ने बाप को पा लिया तो गोया विश्व की राजाई भी पा ली ना। बाप खुद कहते हैं, बच्चे तुम भूल गए हो। इस भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था, सतयुग था, तो तुम सारे विश्व के मालिक थे। पार्टीशन आदि कुछ भी नहीं था। लक्ष्मी नारायण डबल सिरताज थे। बड़े बड़े राजे लोग भी पूजा करने के लिए अपने महलों में मंदिर बनाते हैं ना। लक्ष्मी नारायण का व राम सीता का तो थे वे भी भारत के राजे, वह भी भारत के राजे, परंतु वे सतयुग त्रेता के थे और वे द्वापर कलयुग के थे। द्वापर कलयुग कौन से थे? जो देवी देवता का चित्र रखकर पूजा करे थे, है ना। और हम थे सतयुग के राजा, सतयुग त्रेता के। तो सतयुग त्रेता में लक्ष्मी नारायण और राम सीता का राज्य, और फिर बाद में होते हैं विकारी राजाएं। द्वापर मोह फिर विकारी राजाएं। तो विकारी राजाएं भी कैसे बनते हैं, यह बातें शिव बाबा इन द्वारा बैठे समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा। तो बाबा ने कहा है, गाया भी जाता ना पूज्य पुजारी, तो सतो प्रधान से तमो प्रधान तो जरूर बनना है। सतयुग त्रेता में पूज्य थे, द्वापर कलयुग पुजारी बन गए। तो बाबा ने कहा सतो प्रधान थे ना सतयुग त्रेता में, फिर द्वापर कलयुग में तमो प्रधान हो गए। तो बाबा कहे तो बनना ही है तमो प्रधान। कहते हैं ना, हे बच्चे तुम पहले सतयुग में सतोगुणी महाराजा महारानी थे और संपूर्ण पवित्र थे। यह तुम बच्चों को याद रहता है ना। बरोबर हम सो पूज्य थे, अब नहीं है। हम सो पूज्य थे, अब नहीं है। हम तो पुजारी हो गए ना, अपने चित्र की पूजा करने लगे, फिर हम भी पुजारी हो गए। तो बाबा ने कहा है सतो प्रधान से तमो प्रधान जरूर बनना है ना। हाँ,
लाइन छू। बाबा ने कहा अब नहीं है, फिर पुरुषार्थ से हम वह पद पा रहे हैं। माया ने पुजारी बना दिया है। यह शिक्षा जो मिलती है वह धारण करनी है। कॉलेज में जो शिक्षा मिलती है वह भी स्टूडेंट की बुद्धि में रहती है ना। बच्चों की बुद्धि में रहता है हम भारतवासी सो देवता थे। पहले कल्प पहले भी बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। मुख्य है ही गीता की बात। जब कोई मिले तो बोलो गीता कब सुनी व पढ़ी है। उसमें लिखा हुआ है भगवान उवाच। तो कैसे सुनाते हैं, कब सुना है, भगवान पढ़ाते हैं। एक गीता में ही भगवान उवाच है। तुम बच्चे जानते हो भगवान ने राजयोग सिखाया था और कहा था मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाऊंगा। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। अब श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था। श्री कृष्ण ने यह पद पाया है अपने बाप से। कृष्ण कोई अकेला नहीं था। लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी जो अब फिर से स्थापन हो रही है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में यह आना चाहिए 5000 वर्ष पहले भी भगवान ने ऐसे पढ़ाया था। भगवान नॉलेजफुल और ब्लिसफुल है ना, ज्ञान से भरपूर और सब पर दया करने वाला। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल आदि ये टाइटल नहीं देंगे। कृष्ण को नहीं देंगे ना। कृष्ण थोड़ी ना इतनी नॉलेज थी। 287 साल हो गए भगवान ने ज्ञान सुनाते। कृष्ण में थोड़ी नॉलेज थी। कृष्ण तो यह नॉलेज लेकर फिर देवता बना से, और सब पर दया तो एक भगवान ने कर सका है, मनुष्य थोड़ी ना कर सका है। तो बाप सारी सृष्टि पर तत्वों सहित सब बिल्स करते हैं। सो तो सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई कर ना सके। बिल्स अर्थात सब पर मेहर करनी, सब पर दया करनी। यहां तो देखो तत्ववादी सब तमो प्रधान है। बरसात पड़ती है तो नुकसान कर देती है, तूफान लगते रहते हैं, यह सब बेकायदे हुआ ना। सतयुग में कोई भी बेकायदे बातें नहीं जो नुकसान आदि हो। खेती टाइम पर तैयार होगी, टाइम पर पानी मिलेगा, वहां कोई उपद्रव नहीं होते। यह माया के उपद्रव हैं जो दुखी करते हैं। माया का भी अर्थ मनुष्य नहीं जानते ना। माया धन का वह है ना दुनिया तो, लेकिन माया का अर्थ नहीं जानते। बाबा ने कहा तो अब तुम समझते हो कि बाप को ही कहा जाता परम पिता परमात्मा यानी परम आत्मा। बोलना भी ऐसे चाहिए एक्यूरेट। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। मनमत पर चलने से हर एक मनुष्य कर्म कूटते हैं ना। जो मन माया वो ही करया, मन माया वो ही बोलिया, तो उस तरह कर्म कूटने पड़ेंगे। बीमारी आओगी फिर क्या कहेंगे कर्म मेरे, तो कर्म कूटना हो गया ना। बुखार खांसी हुई यह भी कर्म भोग है ना। देवाला मारा यह भी कर्मों का कूटना हुआ। तुमको बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। जो भी जितना सीखेंगे उतना ऊंच पद स्वर्ग में पाएंगे। जैसे नाटक में कोई तो स्पेशल रिजर्व सीट लेते हैं, तो पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको मालिक बनाने आया हूं। जितना जो पढ़ेगा पढ़ाई बहुत सिंपल है। पढ़ाने वाला कौन है? निराकार शिव बाबा। उनका नाम व्यास व श्री कृष्ण आदि नहीं है। उन सब के तो चित्र है ना। ब्रह्मा का भी चित्र है और श्री कृष्ण का भी चित्र है। तो जिसका चित्र है वो भगवान नहीं है। भगवान भी चित्र है, भगवान का शरीर नहीं है ना। ज्योति बिंदु आत्मा। तो बाबा ने कहा सूक्ष्म व स्थूल चित्र है तो उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान एक ही है जिसको शिव कहते हैं। बल मंदिर कितने भी हैं परंतु नाम असूल एक ही है। वह का बदल नहीं सकता। वह है निराकार परम पिता परमात्मा। ये किसने कहा? निराकार आत्मा कहती है कि परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं। हम आत्मा उनकी संतान है। हम भी वहां से आए हैं पार्ट बजाने। अब एक एक एक्टर की बायोग्राफी तो नहीं बताएंगे, मुख्य की ही बताई जाती है। यहाँ भी बड़े बड़े आदमियों की बायोग्राफी बनाते हैं ना। अब सारी बेहद सृष्टि में ऊंच तो ऊंच मनुष्य कौन है? क्रिएटर, डायरेक्टर, हाँ मुख्य
बाबा ने बोला था मुख्य डायरेक्टर, लाइन छूटेगी बाबा। अब एक एक एक्टर की बायोग्राफी तो नहीं बताएंगे, मुख्य की बताई जाती। यहाँ भी बड़े बड़े आदमी की बायोग्राफी बताते हैं ना। अब सारी बेहद सृष्टि में उच्च मनुष्य कौन है, ड्रामा में उच्च पार्ट किसका है, यह भी समझाना चाहिए। हम एक्ट्रेस को बाप बैठ समझाते हैं, क्रिएटर डायरेक्टर एक बाप ही है ना, शिव बाबा ही है ना। क्रिएटर डायरेक्टर एक बाप ही है। शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं ब्रह्मा को कि तुमको देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है, स्थापना कर फिर तुमको जाकर पालना करनी है, विष्णु बनकर फिर पालना करनी। ब्रह्मा सो विष्णु बनेगा ना, तो हम नहीं करेंगे, शिव बाबा करे, हम नहीं करेंगे। तुमको सिखलाते हैं, डायरेक्शन देते हैं ना। करण करावन हार है ना, करण करावन हार है ना, खुद करते भी हैं, नॉलेज सुनाते हैं और तुमसे कराते भी है ना। नॉलेज भी सुनाओ है और बच्चा द्वारा कराओ भी है। श्रीमत मिलती है, यह करो। ड्रामानुसार ब्रह्मा यह स्थापना कर फिर राज्य करेंगे, ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी राज्य करेंगे। तो बाप समझाते मैं निराकार एक हूं और सब साकारी है। अब वह निराकार परम पिता परमात्मा आत्माओं को मत देते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है और मुख से बोलती है। तो सबसे मुख्य हुआ परम पिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, सूक्ष्म वदनवासी, फिर संगम पर है मम्मा जगत अम्बा सरस्वती और जगत पिता ब्रह्मा। ये बड़े तो बड़े हुए ना, इन द्वारा रचना होती है। तुम सब मिलकर भारत को स्वर्ग बनाते हो। बाप की मदद से तुम मनुष्य को देवता बनाते हो। सतयुग में होती है देवी संप्रदाय। बाप कहते हैं हम तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी भी दुखी नहीं होंगे। अब सारा मदार किस पर है? हमारे पुरुषार्थ पे। जितना पुरुषार्थ कराएंगे उतना उच्च पद में मिलेगा। चाहे बाप का बन फर्स्ट क्लास टिकट लो, सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो, हाथ में से। यह तो जानते हो तुम्हारे मम्मा बाबा सबसे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं ना, सर्विस भी करते हैं, तो वह तो महाराजा महारानी बनेंगे। तुम उनकी गद्दी पकड़ेंगे ना या फेल हो जाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं तुम उनकी गद्दी पकड़ोगे ना या ना पास हो जाओगे। जगत अम्बा का कितना नाम है, पकड़ाएंगे ना गद्दी, पास होकर दिखाओगे ना बाबा। तो बाबा ने कहा जगत अम्बा कितना नाम है। सरस्वती है किसकी बेटी? ब्रह्मा की बेटी। तो दोनों का मंदिर अलग अलग कर दिया है। ब्रह्मा का भी अजमेर में बड़ा मंदिर है, वह है जगत पिता और वह है जगत माता, जगत को रचने वाले। तो मुख्य धर्म ही 4, फिर तो बहुत छोटे छोटे मठ पंथ आदि निकलते रहते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि पार्टीशन में बहुत है ना, और पार्टीशन है ना, जहां तहां झगड़ा लगा पड़ा है। सतयुग में तो ऐसे नहीं होता। तो बाप समझाते हैं मीठे लाडले बच्चे, इस ड्रामा को समझना है। यह तो जानते हैं कि हम आत्मा परम धाम से आती हैं, गर्भ में चोला धारण कर हम पार्ट बजाते हैं। अभी पार्ट पूरा हुआ है, फिर यह शरीर छोड़ अशरीरी होकर जाना है। बाप आया हुआ है, शिव जयंती भी है, जरूर शिव बाबा ने आकर अवतार लिया है। दुनिया ने कृष्ण का अवतार बोलते हैं, तो कृष्ण अवतार नहीं लिया ना, उन तो माँ के गर्भ जन्म लिया है। और शिव ने अवतार लिया है ब्रह्मा के तन महा के आत्मा अजय माता पढ़ाई, इसको अवतार बोला जा है। तो बाबा ने कहा उनकी जयंती कब और कैसे हुई, शिव बाबा कैसे और किस में आए, क्या करके किया, यह और कोई भी नहीं जानता सिवाय ब्राह्मण बच्चों के, और कोई नहीं जानता नहीं ये बात। जरूर भारत को स्वर्ग बनाया होगा। बाप न आए तो बच्चों को कौन सिखलाए, कौन समझाए। और सबकी मत है कलयुगी आसुरी मत, उनसे श्रेष्ठ नहीं बन सकते। कलयुगी आसुरी मत से श्रेष्ठ नहीं बन सकते। अब मैं तुमको सुमत देता हूं और कोई की भी मत पर न चलो, मैं श्रेष्ठ हूं, जरूर ऊंचा बनाऊंगा। तो यह श्रीमत पकड़नी चाहिए, और कोई की भी मत ली
तो धोखा खाएंगे। कदम कदम श्रीमत लेंगे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। उनकी महिमा ही है तत्मेव माताश्च पिता तवमेव बंधुश्च सखा तवमेव विद्या धर्म तवमं सर्वमम देव। सब कुछ माता पिता बंधु सखा सब कुछ हमारा बाबा आता है। आत्मा है ना, वो शरीर नहीं है ना उसका। आत्मा तो कितने संबंध जोड़ गए, शरीर तो दो नाता सब वो है हमारा, वो तो आत्मा के संबंध है। बाबा आत्मा है ना। तो मैं बाप टीचर सतगुरु के रूप में तुमको मत देता हूँ, जिससे तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण समान बनते हो। यह ज्ञान तुमको है तब समझा सकते हैं। नंबरवार तो होते ही है ना। बाबा का ये ज्ञान तुम न है जब समझा सकोगे ना। नंबरवार तो होते हैं समझाने में। तुम जानते हो मम्मा बाबा रिफ्रेश, मम्मा तुम जानते हो मम्मा बड़ा रिफ्रेश करती है, बड़ा ताजा करती है और बहुत अच्छी तरह समझा करती है ना मम्मा। तो बाबा भी रिफ्रेश करते हैं, तो तुम बच्चों को भी फॉलो करना। ब्रह्मा बाबा भी बहुत अच्छी तरह ताजा करा करते बच्चा ने। ज्ञान समझा समझा कर अच्छी तरह से बात, कई बात एक एक बात मतलब कई बात काट कर समझा करते ना मम्मा बाबा, तो ताजा हो जाया करते। तो तुम बच्चों को भी फॉलो करना है। बाबा हम आपसे सुनकर औरों को सुनाएंगे। है बहुत सहज, बोलो भगवान वाच लिखा हुआ है, कोई मनुष्य ने लिखा हुआ। ये भगवान वाच की, भगवान की वाणी है ना। यह भगवान तो है निराकार। तुम जानते हो ड्रामा में यह वेद शास्त्र आदि सब पहले से ही बने हुए हैं। शास्त्रों में जो कुछ है जैसे बने हुए फिर भी वही बनेंगे। कितनी गहरी बातें हैं। गहरी बातें सुनाते रहेंगे तो जो बच्चे समझकर फिर समझा सके। व्यास तो लिखने वाला मनुष्य होगा ना। भगवान किसको कहा जाता है? वह तो सभी का बाप है, श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण की हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी तुम बच्चे जानते हो। भगवान तो सृष्टि का रास्ता ठहरा। राजयोग भगवान ने सिखलाया, ना कि श्री कृष्ण ने। तुमको यह नशा रहना चाहिए कि हम यह राजयोग सीख भविष्य में प्रिंसेस बनेंगे। हाँ, तो बाबा ने कहा बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो नशा रहता है ना। इम्तिहान पास कर जाकर कुर्सी पर बैठ बैरिस्टर बनेंगे, वकील बनेगा। तुम जानते हो मरना तो सभी को है। अभी बाप कहते हैं मरने के पहले पुरुषार्थ कर लो। थोड़ा टाइम रह रहा है, गणी गई थोड़ी सी रही, तो बाबा कहे मरण से पहले पुरुषार्थ कर लो। हर घड़ी अंतिम घड़ी के बरा किस टाइम की हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, जब जहाँ जब शरीर छोड़ जाए, जब खड़े खड़े एकदम पड़ जाए, तो कुछ नहीं बेरा ना। बाबा का जब तेज पुरुषार्थ करो। तो इस समय सिर्फ तुम्हारी प्रीत है मेरे साथ। कौरवों की विपरीत बुद्धि थी और पांडवों की प्रीत बुद्धि थी। कौरव कौन है? जो भगवान के बच्चे बन गए वे तो पांडव से थोड़े है ना। गोड़े गाम जो गामा में थोड़े थोड़े बच्चे हैं, है ना। और देखो वे कौरव कितने से, कौरव तो बहुत दुनिया है। तो उनकी है विपरीत बुद्धि, वे भगवान नहीं जानते। और पांडवों की से प्रीत बुद्धि, जो भगवान ने पहचान गए। तो प्रीत बुद्धि वालों की स्थापना और विपरीत बुद्धि वालों का विनाश होगा। हमारी तो हो गया ना प्रीत बुद्धि बात है, तुम्हारी तो प्रीत बुद्धि वाली स्थापना और विपरीत बुद्धि वाले का विनाश होगा, कौरव का विनाश होगा। तो यह है पढ़ाई। तो पहले तो निश्चय चाहिए, बाप हमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाते हैं। 5-5 हजार वर्ष के बाद तुमको पढ़ाने आता हूँ। हर कलप में 5,000 साल बाद बाबा हमने पढ़ाना हुआ है। ये बड़ा कितने बार अनगणित बार कितने बार आ लिया, इसका तो विधन दिया बाबा। वेद ड्रामा में कोई भी चेंज नहीं हो सकती। तुम जानते हो कि सत्य बोलने वाला एक ही बाप है। बाकी जो सभी मनुष्य मात्र ईश्वर के लिए रास्ता बताते हैं, उनकी रचना के लिए जो बोलते हैं, सो तो सभी झूठ है। मनुष्य समझते भी हैं, परंतु अभी तक प्रभाव निकलने का समय नहीं है, तो देरी लगेगी। ट्रेन तो अपने टाइम पर पहुंचेगी ना। 8 के बदले 2 बजे नहीं पहुंचेगी ना। हम यह पुरुषार्थ करते करते समझते हैं अभी जल्दी स्वर्ग में चले जाए। तो बाबा ने कहा, परंतु बाबा स्टेशन मास्टर कहते हैं कि फ्लैग डाउन व सिंगल
वहाँ सिग्नल नहीं है, सिग्नल नहीं हुआ अभी, अजून देरी है। राजा स्थापन हो जाए तब तो चलेंगे ना, पूरी स्थापन नहीं ना बाबा का, तभी चलेंगे ना। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा यहाँ रहकर हम तंग हो गए हैं, है ना। बाबा ने कर्म कूटन की ना, अपनी मत पचा लें तो कर्म कूटने पड़ा है ना। तो बाबा ने कहा, बच्चे ने कहा कि यहाँ रहकर हम तंग हो गए। बाबा कहते हैं ये तो तुम्हारा नंबर 1 जन्म है, संगम युग तो नंबर 1 जन्म हमारा ये, तो इसमें तुम्हें कभी तंग नहीं होना है। क्यों नहीं तंग होना? क्योंकि सारी बातें का बेरा पाट जा, सारी समझ आ जा है। हारी बीमारी कोई भाई शरीर छोड़ गया तो हमने जान पाट गई, हमारे कर्म का भोग सही भोगना पड़ेगा, है ना। तो तंग नहीं होना ना, समझ आ गई तो वो तंग नहीं होगा। जो ना समझेगा बात वो तंग होगा। वो नहीं चाहोगा कि मैं आज मर जाऊं, बस नहीं उम्र ये कर लूं वो कर लूं। समझदार नहीं कहेगा ना कभी मैं मर जाऊं, क्योंकि पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करे बिना तो उच्च पद नहीं मिलेगा ना, मेहनत करनी है ना। बाप कहते हैं तो तुम्हारा नंबर 1 जन्म है, इसमें तुम्हें कभी तंग नहीं होना है। वंदे मातरम गया हुआ है ना, तुमको योग बल से सारे विश्व को पावन बनाना है। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकल दे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस विनाश काल में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। सदा इसी नशे में रहना कि हम राजयोग सीख भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। दूसरा पॉइंट है, योग बल से सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस नंबर 1 जन्म से कभी भी तंग नहीं होना है। पहला जन्म से ना हमारा सतयुग का संगम युग पे, तो बाबा का इस नंबर 1 जन्म में कभी भी तंग नहीं होना है। वरदान दिया बाबा ने, स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भव। स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन और योग्य भाव। सार में क्या है, भक्ति मार्ग में गायन है कि गोपियों ने भगवान को भी बंधन में बांध दिया। यह है स्नेह और भावना का बंधन जो चरित्र रूप में गाया जाता है। बाप बच्चे इस समय बेहद के कल्प वृक्ष में स्नेह और भावना की रस्सी से बाप को भी बांध देते हो। इसका ही गायन है, भक्ति मार्ग में चलता आता है। तो बाप बच्चों को देते हैं, बाप फिर इसके रिटर्न में स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तकत का आसन दे झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं। इसी झूले में सदा झूलते रहो। स्लोगन दिया बाबा ने, स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे मोल्ड हैं। स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए ना तो उसमें फिर टक्कर ना खावे, मुड़ ले, है ना, मोल्ड कर ले, तो वही सच्चे गोल्ड हैं। सोने की ऐसी आत्मा वाय बनेगी। ओम शांति बाप दादा, ओम शांति बाबा। बहुत अच्छी बाबा ने शिक्षा दी।